स्कूल के दिन किसी के भी लाइफ में सबसे अच्छे दिन होते हैं। कोई टेंशन नहीं, जब मन तब उठ गए, जब मन तब सो लिया। स्कूल गए, 4-5 पीरियड पढ़ाई की, उसके बाद गेम्स, मस्ती, और ख़ासकर अब दोस्तों के साथ साइकिल से स्कूल जाते हो तो फिर क्या कहने। तो ऐसा ही एक किस्सा मुझे याद आ रहा है जो अकेले में मैं जब भी रहता हूँ तो याद आता है, तो काफ़ी हंसी आती है मुझे। और कुछ बात ही ऐसी है, और मतलब शरारत की तो ये हाइट है, आप कोई कैसे सोच भी नहीं सकता है कि इस तरह की भी चीज़ें की जा सकती हैं स्कूल में। तो मैं सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ता था, और मेरा स्कूल बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था कि मतलब अगर आप को गर्मी छुट्टी में उसमें छोड़ दिया जाए तो आपको भूत भूत आके पकड़े या ना पकड़े, लेकिन आप डर के मारे परेशान हो जाओगे। और मैं इस चीज़ को काफ़ी लकी भी मानता हूँ कि इतने अच्छे स्कूल में मुझे पढ़ने का मौका मिला। तो मेरा स्कूल इतना बड़ा था, आप सोच नहीं सकते हैं कि जैसे कि उसमें एक क्रिकेट का प्लेग्राउंड था, एक फ़ुटबॉल का प्लेग्राउंड था, बास्केटबॉल कोर्ट भी था उसमें, और आपका टेनिस कोर्ट था। मतलब एक ही कंपाउंड में, एक ही बाउंड्री के अंदर। उसके बाद फिर स्कूल की पूरी बिल्डिंग थी, ठीक है। एक एक क्लास के अंदर 4-4, 5-5, 6-6 सेक्शन होते थे, जैसे 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F तक होता था। तो एक बार की बात है कि हम लोग क्लास 10th में होंगे, हाँ क्लास 10th की ही बात है। तो बोर्ड एग्ज़ाम सिर पे थे और केमिस्ट्री का हमारा प्रैक्टिकल चल रहा था। तो जब लैब में आप घुसते हो, और ख़ासकर केमिस्ट्री के लैब में, या पहली बार माइक्रोस्कोप के नीचे वो देखते हो मेंढक का वो टांग का डिसेक्शन करके उसके सेल्स और ये सारी चीज़ें, कितनी फैसिनेटिंग लगती है। मज़ा आ जाता है कि भाई मतलब ऐसी चीज़ें, नेचर कितना अमेजिंग है। तो उसी तरह हम लोग अपने केमिस्ट्री लैब में घुसे, और हमारे जो टीचर थे वो मिस्टर सिंह थे। मैं उनका पूरा नाम नहीं आपको बताऊंगा, अगर सर कहीं से देख रहे होंगे तो सर मेरे तो हेलो सर, आप उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लीज़ डोंट फील ऑफेंडेड गाइस, जस्ट ये थोड़ा हंसी के लिए है ये, और हंसी मजाक के लिए है ये। तो हुआ क्या कि हम लोग अपना गए अपने केमिस्ट्री लैब में, और एक एक्सपेरिमेंट था कि सोडियम स्ट्रिप जो होती है, तो मतलब सोडियम स्ट्रिप के बारे में हमें पढ़ाया जा रहा था, पीरियोडिक टेबल के बारे में हमें और जानकारी दी जाए। तो उसमें से जो सोडियम स्ट्रिप होती है, सोडियम एज ए मेटल, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जो सोडियम स्ट्रिप होती है, लैब में सोडियम ना पतले पतले स्ट्रिप में, मतलब पत्ती की तरह लंबी लंबी रखी रहती है, और एक बॉटल में केरोसिन ऑयल में डुबो के रखी रहती है। रीज़न ये है कि सोडियम हाईली वोलेटाइल होता है, बहुत रिएक्टिव होता है, और जैसे ही आप उसको पानी, हवा या किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आप लाएंगे ना, तो रिएक्ट होना शुरू हो जाता है और तुरंत आग पकड़ लेता है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए उसका जब भी स्टोरेज होता है लैब्स में या कहीं पे भी, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई फायर ना हो, तो उसको क्या करते हैं कि एक बॉटल में केरोसिन ऑयल डाल के उसमें डुबो के और उसका ढक्कन बंद करके रखते हैं। अब पहली बार जैसे ही हमारे सर ने वो सोडियम स्ट्रिप निकाली, उसके बाद तो भाई मतलब हम लोग एकदम से चौंके, जिस तरह से उसके अंदर से धुआं पकड़ना शुरू हुआ और सारी चीज़ें हुई। बड़ा फैसिनेटिंग लगा। उसके बाद फिर सारा एक्सपेरिमेंट हो गया। सोडियम के बारे में हमने अपने नोटबुक में लिख लिया कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और लाइव उसको देखा कि कैसे वो आग पकड़ता है और कैसे हम उसका स्टोरेज करते हैं और ये सारी चीज़ें अपने हमने नोटबुक में लिख लिया। उसके बाद लंच हो गया हमारा। 4th पीरियड के बाद 5वें पीरियड में लंच होता था, 4th के बाद लंच होता था, उसके बाद 5-6 पीरियड होता, 7th पीरियड हमारा अक्सर गेम्स हो जाता था। टीचर आए या नहीं आए, हम गेम्स करवा लेते थे अपने वाइस प्रिंसिपल से बोल के, रिक्वेस्ट करके स्कूल से फिर फुटबॉल उठाते थे, और वो बारिश हो कुछ भी हो उसमें जाके हम लोग खूब लौटते थे। मतलब खेलना तो कम, कौन आ रहा कौन जीता गया वो साइड की बात है, लेकिन हाँ जो मिट्टी कीचड़ में हम लोग जो खेल के और मज़े से एकदम, फिर उसके बाद हमारे कपड़े 2-2 किलो के हो जाते, जूते हमारे इतने भारी हो जाते थे, सॉक्स में, जूते में पानी इतना भर जाता था। उसके बाद घर जाते थे तो वो धुलाई होती थी कपड़ों की भी और हमारी भी, बट ठीक है, मतलब उतनी मस्ती, उतना ज़्यादा मस्ती के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना तो ठीक ही है। तो फिर हमारा टिफ़िन हो गया, और लंच में हम लोग गए, सारे अपना खाने लगे, खा रहे थे खाना वाना अपने क्लास में बैठ के हम लोग अपना। उसके बाद तभी ना हमारे ग्रुप में हम 4-5 लोगों का, एक फ्रेंड्स का ये था, एक टीम था हम लोग का, तो हम चारों एक साथ बैठ के खा रहे थे। तो एक बंदे को आइडिया है ना कि क्यों ना मेटल स्ट्रिप, वो जो सोडियम स्ट्रिप है, उसको ले लिया जाए, मतलब ले लिया जाए, मतलब चुरा लिया जाए एक तरह से। गलत है लेकिन ले लिया जाए।
तो चारों लोग बैठे थे तो किसी के मुंह से ना नहीं निकला। क्यों? क्योंकि वो सब इतने उससे अट्रैक्टेड हो गए थे, वो सब उसको इतना मतलब उनको अच्छा लग रहा था देखने में, जिस तरह से वो निकलते ही आँख पकड़ता था। तो फिर कुछ लोगों ने बोला, उसी में से एक बंदे ने बोला कि नहीं यार, अगर पकड़े गए तो दूसरे ने बोला कैसे पकड़े जाएंगे यार, इतनी सारी बॉटलें रखी, अगर एक बॉटल गायब भी हो जाएगी केमिस्ट्री लैब में सबकी, किसको क्या फ़र्क पड़ता है, तो गायब कौन करेगा। तो एक लड़का था, उसका असली नाम मैं नहीं बताऊंगा आपको, उसका घर का नाम था गुन्नू। तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गुन्नू को। गुन्नू की एक खास बात ये थी ना कि उसके चेहरे पे कभी एक्सप्रेशन नहीं आता था। मतलब अगर फर्स्ट भी करे ना तो ऐसे ही, अगर वो फेल भी हो जाए तो ऐसे ही, नो एक्सप्रेशन, ना खुशी ना कुछ भी। मतलब उसको कोई पीटता भी था ना तो एकदम ऐसे ही, मतलब जो बोलते हैं ना सख्त, वही सख्त लौंडा था वो। तो फिर हमने गुन्नू को दिया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, और प्लान ये था कि सारे बच्चे जब निकल जाएंगे, ठीक है, तो जो हमारे सर होते थे वो चाबी दिया करते थे, चाबी दे के और बोलते थे जो भी बच्चा लास्ट में निकलेगा वो चाबी लेके और जाके स्टाफ रूम में बंद कर देगा और रजिस्टर में एंट्री कर देगा कि उस बंदे ने चाबी दे दिया, और वो हैंग कर देगा। वो एक शीशे का वो था, ड्रॉर टाइप का था दीवार में जो लगा था, और उसी में केमिस्ट्री प्रैक्टिकल रूम की ऐसा लिखा हुआ था, उसमें जाके हैंग कर देगा। फिर गुन्नू को हमने किसी किसी तरह तैयार किया, खिलाएंगे पिलाएंगे, चल गोलगप्पे खिलाएंगे, ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे, सारी चीज़, चाउमीन खिलाएंगे तेरे को। गुन्नू किसी तरह मान गया, ठीक है। हम फिर 6 पीरियड में लंच के बाद, जब हमारा 6 पीरियड चालू हुआ, 5th पीरियड चालू हुआ, तो 5th के बाद 6 पीरियड में हमारा फिर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था। और प्रैक्टिकल था नहीं, हमने सर से बोल बोल के बाकी क्लास को मना के किसी तरह हमने एंट्री ले ली। चले गए, सारे बच्चों ने अपना किया प्रैक्टिकल, जो भी था सारा चीज़ लिखा विखा, देखा। बहुत सारे लोग, टीचर भी वहीं खड़े थे। फिर टीचर थोड़ी देर खड़े रहे, आधे पीरियड के बाद वो थोड़े थक गए, बैठ गए, फिर वो सोने लगे। तो उसके बाद तो प्रैक्टिकल अपना हमने किया हुआ है, और हमारी नज़र कहाँ थी, सारे बच्चे तो सब चीज़ कर रहे हैं, कोई थोड़ा एसिड में पानी मिला के उसको डाइल्यूट कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो लोग कर रहे थे। कोई दूसरा वो 2 सॉल्यूशंस को मिला के दूसरा कलर ले रहा है, वो सब कोई लिख रहा है, जो उनका प्रैक्टिकल का पार्ट था। और हमारी नज़र क्या थी कि भाई हम लोग उस पर बॉटल पे नज़र हुई थी कि कैसे उस बॉटल को खिसकाया जाए, ठीक है। फिर इतने में क्या हुआ कि पीरियड ख़त्म हो गया, बच्चे धीरे धीरे खिसकने लगे, ठीक है। उसके बाद फिर सर भी निकल गए अपना दूसरे पीरियड के लिए, लास्ट पीरियड के लिए। और लास्ट पीरियड आते आते ना सबके अंदर एक्साइटमेंट होने लगती, चाहे बच्चे हो चाहे टीचर हो, कि कैसे घर भागा जाए। तो गए, जैसे ही सर निकले, हम लोग फिर गुन्नू को हमने बोला कि भाई ठीक है, एक एक करके हम लोग भी निकलना है। गुन्नू क्या करेगा कि अपने बैग में बॉटल रख लेगा, और बॉटल रख के और चुपचाप चाबी जमा करेगा और आ जाएगा बाहर, ठीक है। और उसके बाद गेम्स का पीरियड था हमारा। तो गुन्नू ने क्या किया, हम निकल गए धीरे से। उसके बाद उसने बॉटल रखा, और वो बॉटल पहले रखा, उसके बाद चाबी लेके बाहर निकल गया। उसके बाद बाकी लोग बाहर साइड से निकले, उसके पीछे पीछे निकले। फिर ताला लॉक हुआ, हम लोग निकल गए प्लेग्राउंड में, और उसके बाद गुन्नू ने वो बॉटल रख ली अपने बैग में। और उसके बाद हम लोगों ने उस दिन गेम पीरियड नहीं किया, क्योंकि गेम के बाद डायरेक्ट घर जाना होता था। फुटबॉल जिसको जमा करना होता था, जिस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, क्लास मॉनिटर होता था, या पीटी टीचर को हम लोग उस समय देके निकल जाते थे। तो उस दिन हमने क्या किया कि हमने गेम नहीं खेला, मतलब फुटबॉल का गेम चालू हुआ, लेकिन धीरे धीरे हम एक करके खिसकते गए और हम निकल गए, सारे निकल गए हम। उसके बाद अपने पर फिर हम लोग उस दिन आपको घर चले गए। उस दिन हमने किसी ने कुछ नहीं किया, वो गुन्नू के पास बॉटल था, वो अपना घर लेके चला गया। उसके बाद फिर हमने अगले दिन क्या प्लान किया, जब स्कूल में हम मिले, कि भाई आज ना हम स्कूल के छुट्टी के बाद मिलेंगे नाले पे। एक नदी बहती थी और उसके ऊपर एक पुलिया था, काफ़ी बड़ा पुलिया था, चौड़ा पुलिया था। उसके ऊपर से मतलब सब लोग जाते थे। अब वो स्कूल से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो स्कूल से करीब आधे किलोमीटर आप जाओगे तो पुलिया थी हमारी, और काफ़ी हरा भरा ग्रीनरी था, ये सारी चीज़ें। इतने देर जब हम अगले दिन सुबह स्कूल आए तो फिर करीब तीसरे चौथे पीरियड में पता लगा सारे स्कूल में हल्ला हुआ कि भाई सोडियम स्ट्रिप का बॉटल पूरा गायब है। तो सबसे पूछताछ हुई, फिर पता लगा किसने कल बंद किया है, तो गुन्नू ने बंद किया। तो भाई गुन्नू का तो कोई है नहीं मिस्टेक उसमें, तो गुन्नू ने तो अपना साइन किया हुआ है, उसने चाबी जमा कर दिया है। सबने खोजा, सबसे पूछा गया, गुन्नू को भी थोड़ा सा पूछा गया, सबसे पूछा गया कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। हम लोग चारों निकले थे, हमसे पूछा गया, सबने बोल दिया कि हमें नहीं पता। लेकिन हमारे प्रिंसिपल को ये बात कहीं ना कहीं खटकी कि नहीं, ऐसे कोई चीज़ अगर स्कूल से गायब होने लगी और उस पर अगर ध्यान नहीं दिया जाए
तो कल को तो कुछ भी गायब हो सकता है, और ये गलत कल्चर है, जो भी बच्चे कर रहे हैं उनको एक गलत आदत लग जाएगी। वो अपनी जगह पे सही भी थे एक्चुअली। तो स्कूल की छुट्टी हुई, फिर हम लोग निकल गए अपना, और हम निकल के हम सबको मिलना था नाले पे। और इधर क्या हुआ कि सारे बच्चे अपने अपना साइकिल मिल के हम लोग चारों लोग अब नाले पे पहुँचे। नाले पे पहले से गुन्नू पहुँचा हुआ था हमसे। गुन्नू ने बॉटल निकाली, फिर उसके बाद हमने क्या किया, सोडियम के बैठ गए नाले पे, नीचे नदी बह रही थी, नाले पे हम बैठ के और कैंची से सोडियम के स्ट्रिप थोड़ी थोड़ी काट काट के नीचे फेंकते थे। वो आग पकड़ता था, नीचे जाता था, और हमें देखने में बड़ा मजा आता था। अरे वाह, अरे वाह, इस तरह करते रहे करते रहे करते रहे, और सब कोई स्ट्रिप ख़त्म हो गई। और उसके बाद फिर हम लोग अगले दिन स्कूल फिर वापस गए, अपना घर चले गए शाम को। अगले दिन फिर स्कूल की बारी आई। और दिन फ्राइडे था, जिस दिन मतलब सोडियम स्ट्रिप के अगले वाले दिन जिस दिन ख़त्म हो गया, उस दिन फ्राइडे था। उस दिन हाफ डे नहीं, हाँ फ्राइडे था, फ्राइडे सैटरडे था शायद। सैटरडे को हाफ डे होता था, लंच के तक ही पढ़ाई होती थी, लंच नहीं होता था, छुट्टी हो जाती थी। उसके बाद प्रिंसिपल ने सारे बच्चों को बुलाया, और उन्होंने बुलाया, पूरे क्लास को बुलाया। आए हम लोग प्लेग्राउंड में। उसके बाद वो बोले कि कल पुलिया पे कौन कौन बैठा था। तो भाई जो बच्चे नहीं थे वो तो पीछे हट गए, और हम लोग चारों लोग थे, तो हम चारों रुक गए। तो फिर उन्होंने बोला कि कल तुम लोग को जला जला के गिरा रहे थे, जल रहा था नदी में। तो हमने बोला नहीं सर, ऐसा तो कोई बात नहीं है, आपने किसी और बच्चे को देखा होगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो गुन्नू के चेहरे पे तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, गुन्नू तो चुप है। गुन्नू की बारी है, हाँ गुन्नू कुछ कहना है? पता नहीं सर क्या बोल रहे हो आप, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, किसी और बच्चे को आपने देखा होगा, ऐसा करके उसने बोल दिया कॉन्फिडेंटली। फिर छड़ी मंगाई गई, तो गुन्नू के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं। फिर गुन्नू ने बोला कि नहीं सर, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो उसके बाद पीटी टीचर आए और छड़ी लेकर आए, और उसके बाद चारों की अच्छे से सुताई की। मुझे भी 3-4 छड़ी पड़ी होगी, लेकिन गुन्नू पे शक उनका ज़्यादा था, क्योंकि गुन्नू ना वो चेहरे से ही, शक्ल से ही बदमाश लगता था। जब पिटाई उटाई हुई तो उसने बताया कि हाँ हमने ऐसा किया था। तो फिर हमने पूछा कि सर आपको पता कैसे लगा? तो फिर उन्होंने बताया कि कल जैसे ही छुट्टी हुई तो उसके बाद लास्ट पीरियड के बाद टीचर्स की मीटिंग बुलाई थी कि भाई स्कूल से ऐसी चीज़ें गायब होने लगी तो सही बात नहीं है, और टीचर्स क्या कर रहे हैं, उनका सुपरविज़न क्या है, उनकी क्या देख रेख है। तो ये सारी चीज़ें सुन के हम समझे, और उसके बाद से हमने कान पकड़ा कि आज से कभी भी कोई चीज़ बिना पूछे हुए स्कूल से हम नहीं लेंगे। और एक बहुत बड़ी सबक ली, जो आज भी इसको मैं आगे तक अपनी लाइफ में इसको फॉलो करता हूँ। तो वो एक अलग ही पूरा हिसाब किताब था। और स्कूल के दिनों में बहुत सारी चीज़ें हम नादानी में कर देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जानबूझ के भी करते हैं। और 10th क्लास में हम चले गए थे, ये भी नहीं बोल सकता कि छोटे बालक थे हम लोग। तो अगर आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस है स्कूल का तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा।